बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सोमगढ़। इस राज्य के राजा महाराज वीरेंद्र सिंह अपने अद्वितीय पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। उनका राज्य सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन राजा को एक बात की चिंता हमेशा सताती थी। उनका इकलौता बेटा राजकुमार विक्रम, जो बहादुर तो था परंतु अत्यधिक जिज्ञासु और जोखिम उठाने में बहुत आगे। एक दिन राजा ने राजकुमार को बुलाकर कहा, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें राज्य के कामकाज में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने कौशल को परखने के लिए एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। राजकुमार ने इस चुनौती को उत्साह के साथ स्वीकार किए। अगले दिन वह अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा पार कर एक रहस्यमय जंगल की ओर चल पड़ा। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां पर कोई भी जीवित वापस नहीं आए। पर विक्रम का हौसला अडिग था। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसके सामने धुंध से ढका एक पुराना महल प्रकट हुआ जो सदियों से वीरान लग रहा था। जैसे ही विक्रम ने महल के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर घना अंधेरा था, लेकिन विक्रम पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और भीतर चला गया। अंदर चारों तरफ दीवारों पर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे और वातावरण में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक विक्रम को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, विक्रम, विक्रम। वह आवाज उसकी तरफ बुला रही थी। वह चौंक गया क्योंकि उस जंगल में उसे कोई पहचानने वाला नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक बूढ़ा संत उसके सामने आ खड़ा हुआ। संत ने विक्रम से कहा, इस महल में जो भी आता है वह यहाँ की गूढ़ पहेलियों में फंस जाता है। अगर तुम इन पहेलियों को सुलझा पाए महल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। अंततः विक्रम ने जवाब दिया, राय। संत ने संतोष से सिर हिलाए, तुमने सभी पहेलियों को सही से सुलझाया है विक्रम। अब यह महल तुम्हारे लिए खुल जाएगा और यहाँ का रहस्य भी। जैसे ही विक्रम ने अंतिम उत्तर दिया, महल की दीवारें हिलने लगीं और उसके सामने एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे एक अद्भुत खजाना था, लेकिन साथ ही एक कागज का पुराना टुकड़ा भी रखा था। उस टुकड़े पर लिखा था, जो इस खजाने को पाएगा उसे केवल उस व्यक्ति के लिए उपयोग करना चाहिए जो सही मायनों में इसका हकदार है, नहीं तो खजाना और उसके साथ आने वाला श्राप उसे बर्बाद कर देगा। विक्रम ने वह खजाना नहीं लिया। उसने समझा कि सच्चा खजाना किसी चीज की ताकत में नहीं, बल्कि विवेक और न्याय में है। उसने खजाने को वहीं छोड़ दिया और महल से बाहर निकल आए। वापस लौटकर उसने अपने पिता को यह सब बताए। महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे की बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना की। कुछ समय बाद विक्रम सोमगढ़ का राजा बना और उसने अपनी प्रजा के साथ न्याय और समझदारी से शासन किया, जिससे उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। इस प्रकार विक्रम न केवल एक बहादुर योद्धा बल्कि एक बुद्धिमान राजा के रूप में भी विख्यात हुआ। ऐसे ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।